नमस्कार साथियों। क्लास 12th हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही असली गेम है। ये जो 10 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, इनसे पूरा पेपर घूमता है। क्या? इनसे पूरा यानी कि ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब यही होता है, इनसे पूरा पेपर घूमता है। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लिए और लिखना सीख गए तो 80% कितना, ध्यान से सुन लो, 80% नंबर कोई दूर की चीज नहीं है। बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी टॉप 10 VBI, क्या, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। टॉप 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% प्यारे बच्चों, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देर किस बात की, चलिए हम सभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपसे भी समझ लो, ऐसा समाज, ठीक है, ऐसा समाज जहां पर किसी भी वर्ग के लोगों को, जैसे गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको समान हक मिले। और जयप्रकाश नारायण भी प्यारे बच्चों यही चाहते थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है राजनीतिक दल। अगर आपसे भी राजनीतिक दल का भी मतलब नहीं जानते हैं तो ऐसे समझो, राजनीतिक दल का मतलब होता है जहाँ किसी भी समाज में या फिर किसी भी वर्ग के लोगों को, चाहे कोई चमार हो चाहे फिर कोई किसी भी कास्ट के आदमी हो, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों को समान हक मिले, उसे ही हम सभी राजनीतिक दल बोलते हैं। और जयप्रकाश नारायण भी यही मानते थे, ठीक है, इसी बात को मानते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी का भी मतलब यही होता है। बहुत बच्चे को नहीं मालूम होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या होता है। आप सभी समझ गए होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है किसी भी वर्ग के लोगों को समान हक मिलना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको 50 टका में इनको 1 किलो चावल मिल रहा है, मेरे को 60 रुपया में 1 किलो चावल मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। सबको समान हक मिले, इसी का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी या फिर राजनीतिक दल, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण भी यही चाहते थे। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को एग्जाम में किस तरीका से लिखना है, याद रखिएगा। आप सभी ये टॉप 10 आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हो, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अभी मत करो, वीडियो के लास्ट में करना, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। देखो, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आप सभी को मालूम होगा, उस समय भारत जो था हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। जब ये अमेरिका से पढ़ाई करके भारत वापस लौटे, कौन, जयप्रकाश नारायण, जो पढ़ने के लिए, जो BA पास करने के लिए अमेरिका गए थे, वो अमेरिका से जब पढ़ करके भारत वापस लौटे तो कम्युनिस्ट बनकर लौटे। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप सभी, ठीक है। जब जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे प्यारे बच्चों, वहां से वे पढ़ करके साथ साथ और कम्युनिस्ट बन के भी लौटे थे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि उस समय भारत जो था अंग्रेज का गुलाम था, इसलिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण सोचे कि अगर मैं यहाँ पर अलग पार्टी बनाऊंगा तो अपने देश को बचाने में मेरे को स्वाधीनता मिलेगी, यानी कि आसानी होगी, ठीक है। देखो, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था, इनसे, लेनिन से, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है, जैसे हमारा देश पहले गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम था। ध्यान से देखो यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, यानी कि वहाँ के जो सरकार है, ठीक है, जनता है, कम्युनिस्ट मतलब जनता भी समझ सकते हो, ठीक है, उनको अपने देश की आज़ादी से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा है, हम लोग आके कहीं छिप जाएंगे, नहीं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अपने देश के लिए हमको लड़ना है, समझ गए आप सभी। एग्जाम में प्यारे बच्चों हू बहू आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए। चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम में हू बहू ऐसा ही आप सभी लिखिएगा। 2 नंबरिया क्वेश्चन है, 100% आप सभी को 2 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, 100%। और याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैं आप सभी को जितना भी प्रश्न दिखाऊंगा वे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप सभी को 1 नंबर का प्रश्न याद हो गया होगा। कितने बच्चे को याद हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सभी 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है 2 नंबर में प्यारे साथियों, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। सितारे का इशारा किस ओर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव, ठीक है। VBI क्वेश्चन है, VBI है, याद रखिएगा आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एग्जाम में आपको क्योंकि ऐसा ही लिखना है, हूबहू समझ लो, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी में जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, कवि ने सितारे, सितारे का मतलब यहाँ पर देखो जनता होता है, क्या होता है, जनता।
ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? मालूम है आप सभी को ये किस पाठ से लिया गया है? जो पाठ है जन जन का चेहरा एक, जिनके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा। जन जन का चेहरा एक पाठ से लिया गया है, जिनके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? तो सितारा का मतलब यहाँ पर आप सभी समझ गए जनता। ठीक है, जनता समाज ऐसे समझो, नेता ऐसे समझ सकते हो आप सभी। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर आप सभी को किस तरीका से लिखना है। कवि ने सितारे को भयानक, सितारा मतलब जनता, कवि ने समाज को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि सितारा जो है अत्याचार यानी कि जनता, अत्याचार, शोषण और तानाशाही का प्रतीक है। यह विश्वव्यापी क्रूर सत्ता और बुराई की शक्तियों का इशारा है, जो आम जनता को डराती और पीड़ित करती है। जो निम्न वर्ग के जनता है, जो अमीर वर्ग के जनता है, अमीर वर्ग के जनता आम जनता को डराती है। अब देखो मैं आप सभी को फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखो समझ जाओगे आप सभी। अत्याचार, देखो अत्याचार का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो पहले सितारे का मतलब आप सभी समझ गए। सितारे का मतलब होता है समाज के लोग। ठीक है, समाज के लोग। अब अत्याचार का मतलब होता है जैसे मान लो आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप गरीब आदमी को डराओगे, अत्याचार। ठीक है, जबरदस्ती, जबरदस्ती आपको यानी कि बलपूर्वक ऐसे समझो। ठीक है, अब 2 नंबर में है शोषण। ठीक है, क्योंकि सितारा अत्याचार और शोषण, शोषण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाकर। ठीक है, यानी कि मजबूरी आप उनका फायदा उठा रहे हो, शोषण कर रहे हो। ठीक है, और तानाशाही। ठीक है, और तानाशाही का मतलब है तानाशाही। तानाशाही का मतलब हो गया एक ऐसी शासन। ठीक है, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, तानाशाही का मतलब हो गया, समझ लो, मैं आप सभी को बोल के समझाता हूँ। ठीक है, मेरा चेहरा आप सभी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं आप सभी को चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट करोगे तो मैं व्यवस्था करूंगा। ठीक है, अब देखो तानाशाही का मतलब क्या होता है? तानाशाही का मतलब हो गया एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां एक ही व्यक्ति या समूह के पास देश की संपूर्ण और निरंकुश शक्ति होती है कि नहीं प्यारे बच्चों? ऐसा ही एग्जाम में आप सभी को लिखना भी है। ठीक है, देखो कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है। सितारा का मतलब जनता हो गया, जैसे नेता हो गया, क्योंकि सितारा जो है अत्याचार, शोषण और तानाशाही का प्रतीक है। यह विश्वव्यापी क्रूर सत्ता की बुराई की शक्तियों का इशारा है। ठीक है, यह विश्वव्यापी क्रूर सत्ता और बुराई की शक्तियों का इशारा है, जो आम जनता को डराती और पीड़ित करती है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, 2 नंबर में इतना ही लिखना है। नंबर 100% आप सभी को 2 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये मत समझना कि चैनल जो है छोटा है, इस पे कम सब्सक्राइबर है तो सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते होंगे। तो आप गए मेरे भाई, तो आप गए काम से, जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। 1 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न शायद आप सभी को याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो कमेंट कर दो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम सभी 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि सितारा अत्याचार, शोषण और तानाशाही का प्रतीक है, जो विश्वव्यापी क्रूर सत्ता और बुराई की शक्तियों का इशारा है, जो आम जनता को डराती और पीड़ित करती है। बस इतना ही लिखना। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मन से पढ़ो, 2-4 बार याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देखते हैं हम सभी क्या क्वेश्चन है। चलो चलते हैं हम सभी 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छे से देखो प्यारे बच्चों, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इनसे पिछले वाले क्लास में हम सभी क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी देख सकते हो। अगर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहते हो बिल्कुल फ्री में, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था प्यारे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है उनको क्या बोलते हैं? क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स से लिया गया क्वेश्चन है। मैं आप सभी को क्रैश कोर्स का टोटल प्रश्न दिखाऊंगा। बस आप सभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए। बातचीत के संबंध में देखो प्यारे बच्चों, मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है। आप सभी एक बार क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक का आप सभी नाम सुने होंगे। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना 2025 तक में ये क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सबको मालूम होगा, बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, आप अपने अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए। हम तो आप सभी को एकदम ठेठी भाषा में, एकदम सरल भाषा में उत्तर बताते हैं, जो कि जो कॉपी चेक करता है उनको अच्छा लगे देखने में और आप सभी को नंबर दे दे। चलिए देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, ठीक है, बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है। 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। जाहिर सी बात है, अगर 2-4 व्यक्ति अगर मिल के बैठ के बातचीत करेंगे तो वहां पर लगेगा ढेर सारा भीड़ है। मेला में जैसे देख लो, ठीक है, वहां पर कितना सारा हल्ला होता है, किनका क्या सुनोगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 के बीच बातचीत खराब हो जाती है, जाहिर सी बात है, और वहां एक दूसरे का निंदा होने लगता है। बस इतना ही लिखना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के यही विचार थे। ठीक है, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप सभी को जानना है तो मैंने आप सभी को बता दिया क्या करना है। ठीक है, चलिए।
अब देखते हैं हम सभी 4 नंबर में क्या प्रश्न है। चलिए, अब है 4 नंबर में प्रश्न। ये भी प्रश्न बातचीत शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। मैंने सोचा मैं आप सभी को जो क्वेश्चन पूछेगा, ज़ाहिर-सी बात है जो क्वेश्चन पूछेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछने का चांस है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ़ बिहार बोर्ड को मालूम है, ठीक है? बिहार बोर्ड पटना को मालूम है कि हम सभी कौन-सा क्वेश्चन पूछेंगे उस समय, अभी किसी को मालूम नहीं है, ठीक है? देखो, बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएँ हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने का चांस है, ठीक है? बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएँ हैं? विशेषताएँ का मतलब क्या होता है? मुख्य बातें, है कि नहीं? विशेषताएँ, आपके अंदर क्या विशेषताएँ हैं? यानी कि आपके अंदर खासियत क्या है? ये आप सुने होंगे कि इनके अंदर, इस गाड़ी के अंदर रोल्स रॉयल, आप सभी नाम सुने होंगे, ठीक है? रोल्स रॉयल, रेंज रोवर, ठीक है? डिफेंडर, ये सभी आप सभी नाम सुने होंगे। इन इन गाड़ियों में कुछ ना कुछ अलग-अलग खासियत होती है, इसलिए उनका प्राइस कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है कि नहीं? इसलिए बातचीत शीर्षक पाठ जो है, ठीक है? जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इनकी क्या विशेषताएँ हैं? यही आप सभी को बताना है। इनमें क्या मुख्य बातें हैं? बस आप सभी को लिख देना है। देखो, मैं आप सभी को बताता हूँ, 5 ऑप्शन लिख देना, नंबर मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है? देखो, बातचीत शीर्षक निबंध की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। इतना तो आप सभी 100% लिखिएगा, ठीक है? बातचीत शीर्षक निबंध की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। अब देखो क नंबर में, इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट, इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है? ने बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है, ठीक है? लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि बोलने की शक्ति, यहाँ देखो, बोलने की शक्ति जिसे वाक् शक्ति कहा जाता है, ठीक है? ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफ़ा है। हम सभी जो बोल रहे हैं, हम जो आपको बोल-बोल के पढ़ा रहे हैं, ये भगवान का द्वारा दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफ़ा है, इतना आप सभी समझ गए होंगे। कितना शॉर्ट, मतलब कितना सरल भाषा में उत्तर लिखा हुआ है, आप सभी पढ़ते ही आप सभी को याद हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं? इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है, ठीक है? लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि बोलने की शक्ति, जिसे वाक् शक्ति कहते हैं, ठीक है? ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफ़ा है। अब 2 नंबर में, ख नंबर में, अगर हम बोल नहीं पाते, तो यह पूरी दुनिया गूँगी होती है। ज़ाहिर-सी बात है प्यारे बच्चों, अगर हम, आप, आपके पूरा फैमिली, हमारे पूरे फैमिली, पूरा समाज, पूरा मतलब गाँव के लोग अगर बोलते नहीं, तो किसी कोने में या फिर किसी जंगल में पशु के समान दुबके हुए बैठे रहते, किसी कोने में बैठे रहते दुबके हुए, ठीक है? कुछ बोलेंगे नहीं, तो बातचीत में हम क्या बोलना चाहते हैं आप कैसे समझिएगा? नहीं समझिएगा, ठीक है? आजकल तो जंगल में भी जानवर, आप सभी प्यारे बच्चों, जंगल में भी जानवर सब आपस में बातचीत करते हैं और एक-दूसरे का मतलब सेवा करते हैं, ऐसे समझो आप सभी, ठीक है? अगर हम बोल नहीं पाते तो यह पूरी दुनिया गूंगी होती। यह शक्ति ही हमें एक दूसरे से जुड़ने और मन के भावों को बांटने में मदद करती है, ठीक है? जुड़ने मतलब यानी कि कल क्या होगा, कल कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, जुड़ने का मतलब यही हो गया। और भावों को बांटने में, ठीक है? और मन के भावों को बांटने में, मतलब आपके अंदर क्या है, आप मेरे को बताओगे, मेरे अंदर क्या है, मैं आपको बताऊँगा। भावों का मतलब यही होता है। बस इतना ही लिखना है और आगे लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो ग नंबर में, इस शक्ति का सही इस्तेमाल ही जीवन को सुखमय बनाना है, ठीक है? इस शक्ति का सही इस्तेमाल ही जीवन को सुखमय बनाना है, ठीक है? इस निबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के अनुसार बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है। इतना ही लिखना है आप सभी को। अगर ये क्वेश्चन पूछे, बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषताएँ हैं? तो इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? यहाँ देखो, अ, इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है। लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि बोलने की शक्ति, इसे वाक् शक्ति, ठीक है? ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफ़ा है। अगर हम बोल नहीं पाते तो यह पूरी दुनिया गूंगी होती, सही बात है। यह शक्ति ही हमें एक दूसरे से जुड़ने और मन के भावों को बाँटने में मदद करती है। और ग नंबर में है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। इस शक्ति का सही इस्तेमाल ही जीवन को सुखमय बनाना है, ठीक है? इस निबंध में बेन जॉनसन, ठीक है? बेन जॉनसन और एडिसन के अनुसार बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है। कितना सरल भाषा में उत्तर लिखा हुआ था, है कि नहीं? आप सभी कमेंट करके बताओ कितना सरल भाषा में उत्तर लिखा हुआ था, ठीक है? फिर बच्चों, आप सभी वीडियो को लाइक फटाफट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब तो 100% आप सभी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप सभी का सपोर्ट नहीं है मेरे को, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं हम सभी 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है। अब है 5 नंबर में क्वेश्चन, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है? सबसे पहले तो आप सभी ये जान लो, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ठीक है? देखो, प्रवृत्ति मार्ग जो है प्यारे बच्चों, ठीक है? क्या? प्रवृत्ति मार्ग जो है खास करके इनके लिए मालूम है? खास करके प्रवृत्ति मार्ग स्त्रियों के लिए बनाया गया है, ठीक है? प्रवृत्ति मार्ग जो है खास करके स्त्रियों के लिए है। अब देखो, मैं आप सभी को थोड़ा-सा मतलब बताता हूँ। प्रवृत्ति मार्ग में मानव शादी विवाह करते हैं, लेकिन, ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में प्यारे बच्चों, मानव जो है, हम सभी, ठीक है, समाज में जितने भी लोग हैं, शादी विवाह करते हैं, भले ही वे व्यक्ति 2 रुपया ही कमाता क्यों ना हो, ठीक है? भले ही वे 2 रुपया क्यों ना कमाता हो, लेकिन
अपने परिवार, बच्चे और रिश्तेदार को खुश रखता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि शादी किए 1-2 महीना के बाद छोड़ दिए, 1-2 साल के बाद छोड़ दिए, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहता है, ठीक है? निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, निवृत्ति मार्ग में पुरुष शादी विवाह तो करता है, लेकिन 1-2 साल के बाद अपने बीवी बच्चे को छोड़ देता है, जिनके कारण उनकी बीवी सड़क पे आ जाती है और उनके दूल्हा जो है हस्बैंड, उनको साधु संत बनना पड़ता है, ठीक है? यानी कि उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। निवृत्ति मार्ग जो है खास करके पुरुषों के लिए बनाया गया है, ठीक है? और प्रवृत्ति मार्ग स्त्री के लिए, निवृत्ति मार्ग स्त्रियों के लिए, ठीक है? सॉरी, प्रवृत्ति मार्ग स्त्रियों के लिए और निवृत्ति मार्ग पुरुषों के लिए बनाया गया है, ठीक है? अब प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है, मैंने आप सभी को बता दिया। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जिसमें मानव शादी विवाह करते हैं, अपने फैमिली के साथ हमेशा खुश रहते हैं, भले ही 2 टका कमाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहता है। लेकिन निवृत्ति मार्ग में नहीं, साला 1-2 साल के बाद हम उनको छोड़ देंगे, हम साधु संत बन जाएँगे। निवृत्ति मार्ग में यही सब होता है, ठीक है? मैंने आप सभी को समझा दिया दोनों का मतलब क्या होता है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ इसका उत्तर आपको एग्ज़ाम में किस तरीक़ा से लिखना है, ठीक है? देखो, प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति का अर्थ होता है जुड़ाव, ठीक है? यानी कि एक-दूसरे से लगाव, सक्रियता और संसार के प्रति मोह, प्रेम, भाव, यह जीवन जीने का वह तरीका है। प्रवृत्ति मार्ग जीवन जीने का वह तरीका है प्यारे साथियों, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ का मतलब क्या होता है? गृहस्थ का मतलब होता है चाहे किसी भी समस्या में क्यों ना हो, ठीक है? यही होता है जैसे उसका घर टूटा-फूटा हो, भले ही 2 टका कमाता हो, ठीक है? गृहस्थ का मतलब कुछ भी उनको कष्ट है लेकिन किसी को बताता नहीं है, उसी में वे खुश हैं, ठीक है? गृहस्थ जीवन परिवार, बच्चे, रिश्ते को अपनाता है और समाज, संसार तथा दुनियावी ज़िम्मेदारियों से जुड़ा रहता है। किसके लिए? यह मार्ग स्त्रियों के लिए, ठीक है? किसके लिए? यह मार्ग जो है प्यारे साथियों मैंने आप सभी को बताया था, यह मार्ग स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के लिए माना गया है, ठीक है? क्योंकि उनका कार्य घर बसाना और मानव समाज को आगे बढ़ाना है, ठीक है? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब ये है, ठीक है? और निवृत्ति मार्ग देखो आगे लिखा हुआ है, निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग, ठीक है? साला 1 साल के बाद शादी किए फिर 1 साल के बाद छोड़ देंगे, त्याग दिया उनको, अपने बीवी बच्चे को त्याग दिया। अब देखो अलावा, अलगाव, दूर चले जाओ यहाँ से, अपने ननिहाल चले जाओ, ठीक है? और संसार से विमुख होना, भाव या जीवन जीने का वह तरीका है जिसमें व्यक्ति दुनियावी, ठीक है? चीज़ों, धन, परिवार, भोग विलास को त्याग कर संन्यास ले लेता है। मैंने आपसे को बताया था संन्यास यानी कि बाबा जी ऐसे समझो, ठीक है? जो साधु संत बन जाते हैं, संन्यास ले लेता है और अपने मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में लग जाता है। किसके लिए? यह मार्ग पुरुषों के लिए स्वाभाविक माना गया है क्योंकि उन्होंने ही स्त्रियों को छोड़कर संन्यास लेना या वैरागी बनना शुरू किया। वैरागी मतलब यही होता है पंडित साधु, ठीक है? वैरागी बनना शुरू किया। बस इतना ही लिखना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम सभी 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति का अर्थ होता है जुड़ाव, सक्रियता और संसार के प्रति मोह, प्रेम, भाव। यह जीवन जीने का वह तरीका है जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन जैसे परिवार, बच्चे, रिश्ते को अपनाता है, ठीक? इसमें प्रवृत्ति मार्ग में और समाज, संसार तथा दुनियावी जिम्मेदारियों से जुड़ा रहता है। किसके लिए? तो यह मार्ग स्त्रियों के लिए स्वाभाविक माना गया है क्योंकि उनका कार्य स्त्रियों का कार्य घर बसाना और मानव समाज को आगे बढ़ाना होता है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग स्त्रियों के लिए माना गया है, ठीक है? अब देखो, निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग, अलगाव, संसार से विमुख, ठीक है? निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग, अलगाव और संसार से विमुख होना। भाव या जीवन जीने का वह तरीका है, निवृत्ति मार्ग जीवन जीने का वह तरीका है जिसमें व्यक्ति दुनियावी चीजों जैसे धन, परिवार, भोग, विलास को त्याग कर संन्यास ले लेता है, साधु संत बन जाता है, ठीक है? और अपने मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में लग जाता है। किसके लिए? तो यह मार्ग पुरुषों के लिए स्वाभाविक माना गया है क्योंकि उन्होंने ही स्त्रियों को छोड़कर संन्यास लिया। वैरागी बनने का नाटक पुरुष लोग ने ही शुरू किया था। बस इतना ही लिखना है प्यारे बच्चों। मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को टोटल टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन इस क्लास में मैं आप सभी को 5 ही वीवीआई क्वेश्चन दिखाया हूं, ठीक है? इस क्लास में आप सभी को मैं 5 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। बस आप सभी मेरे को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप सभी कर दिए, ठीक है, लगभग 100 भी लाइक इस वीडियो पे चलाया, कितना 100 लाइक, तो मैं आप सभी के लिए और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% लेकर आऊंगा। बस आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है? मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है? अगर आप सभी कमेंट करोगे, 100 लाइक आप सभी किसी भी तरह पुरा दोगे, तो मैं और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है? और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। बस आप सभी क्या करना है, आप सभी को 100 लाइक लगभग आप सभी को करना है, ठीक है? 100 लाइक आप सभी किसी भी तरह कर दो, ठीक है? किसी भी तरह 100 लाइक कर दो। यहाँ पे 1 लाख हो गया, सॉरी, 100 लाइक कर देना आप सभी, ठीक है? 100 लाइक कर देना। और इस क्लास में मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का प्यारे बच्चों, हिंदी का टॉप 10 तो नहीं, टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखाया है और आप सभी को याद भी हो गया होगा, ठीक है?
और जितने बच्चे को याद नहीं हुआ वीडियो को फिर से देख लो, लेकिन याद कर लो, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम है आप सभी को समझाना, जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, क्या करना है आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी, बस इतना ही आप सभी से चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या था मालूम था आप सभी को, ये सभी क्वेश्चन क्रैश कोर्स था। ठीक है, क्रैश कोर्स से ये सभी क्वेश्चन लिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम सभी अगले 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का क्वेश्चन में। ठीक है, आप सभी सपोर्ट कर देना, आप सभी को 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर का क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। ठीक है, समझा दूंगा और दिखा दूंगा। ठीक है, एंड नहीं तो मैं और भी अदर सब्जेक्ट वीडियो बना लूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।